हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास होगा वो क्लास 10 का चैप्टर 2 अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके अभी तक जितने भी आपके 2022 और 2024 ये इसके बीच में जितने भी सेट हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो उसके सभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं और जो आपके एग्जामिनेशन के पार्ट रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो सब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा विद आंसर, ठीक है। तो फिर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि आप यदि इस चैप्टर से मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको मैं आंसर भी साथ में देता चलूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। मींस नेल्सन मंडेला जो थे, तो ये पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, ठीक है, जो अब सबको पता होगा, आपने यदि पढ़ा होगा तो अपार्थाइड क्या था। तो अपार्थाइड वाज स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द डार्क स्किन पीपल। आप सबको पता होगा कि ये जो अपार्थाइड था वो क्या हो रहा था, वो जितने भी काले लोग थे उनके बीच में क्या कर रहा था, ये भेदभाव करने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया था जो व्हाइट मैन लगाए थे, उसको हम क्या बोलते हैं, अपार्थाइड। तो पूछ रहे कि नेल्सन मंडेला के अनुसार किस तरीके से जो अपार्थाइड की नीति थी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका को किस तरीके से प्रभावित किया, ठीक है। तो जो अपार्थाइड लगाया गया था व्हाइट मैन के द्वारा, तो किस तरीके से साउथ अफ्रीका के लोगों को वो प्रभावित किया, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर जरा देखें, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड हैड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड। तो ये देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, ठीक है, उसने बहुत ही गहरा और ना खत्म होने वाला क्या दिया था, घाव दिया था ऑन द कंट्री, किस पे, देश पर, एंड इट्स पीपल, और लोगों पे। यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार जो अपार्थाइड की नीति थी वो साउथ अफ्रीका के लोग और जो हमारी साउथ अफ्रीका कंट्री है उस पे ऐसा घाव दिया था उन्होंने कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और वो जो बहुत ही क्या था, गहरा था, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी जो अपार्थाइड की क्या थी, जो पॉलिसी थी was cause of racial discrimination। यानी ये जो अपार्थाइड की आपकी जो भी ये जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, ठीक है, वो क्या कर रहा था, जातिगत इसमें क्या कर रहा था, भिन्नता कर रहा था ना, जातिगत क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, और क्या क्या, डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स, लोगों को क्या नहीं मिल रहा था, राइट्स नहीं मिल रहा था, उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, एंड ब्रूटैलिटी, और लोगों पे क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, किस पे, ऑन द डार्क पीपल, यानी जितने भी काले लोग थे उनके ऊपर क्या किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। ये सब किसके वजह से हो रहा था, अपार्थाइड के वजह से। तो अपार्थाइड जो है ये बताते हैं नेल्सन मंडेला कि उसने बहुत ही गहरा घाव दिया, ना भरने वाला, जो भर नहीं सकता, और अपार्थाइड की वजह से वहां पे क्या हो रहा था, काले लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनको राइट नहीं मिल रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आपसे पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका मूवमेंट। तो साउथ अफ्रीका का जो मूवमेंट था, जो क्रांति थी, ठीक है, और उस क्रांति में क्या था कि नेल्सन मंडेला ये कह रहा है कि वो क्या थे, हीरो थे। कमेंट करना मतलब आपको बताना है कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपार्थाइड को हटाने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था, जो क्रांति चलाया गया था, उसमें नेल्सन मंडेला क्या है, सबसे लीड रोल में थे, ठीक है। समझिएगा आंसर। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला क्या थे, साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। हु वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकन मूवमेंट, और साउथ अफ्रीकन मूवमेंट यानी जो साउथ अफ्रीका में क्रांति हुई थी अपार्थाइड को हटाने के लिए, वो उसके हीरो थे। क्यों, क्योंकि ही हेल्प्ड साउथ अफ्रीकन पीपल, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनका मदद किए थे, वो क्या करने में, टू कम आउट फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड की जो नीति थी, अपार्थाइड से जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उससे बाहर निकलने में उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों का क्या किया था, मदद किया था, विच वाज वेरी हार्श,
यानी जो अपार्थिव की नीति थी वो बहुत ही क्या थी, कठोर थी, बहुत ही हार्श थी, एंड इनह्यूमन, और इनह्यूमन भी था, मतलब अमानवीय था, मानव ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या है, आपके लिए मैंने बेस्ट आंसर लेके आया हूँ, तो जिसको नोट कर लीजिएगा, जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, ठीक है, यदि इस चैप्टर से आएगा तो आपका इन्हीं में से आना है, ठीक है। नेक्स्ट जरा, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कह रहे किस तरीके से नेल्सन मंडेला की जो भूख थी आजादी के लिए, किस तरीके से उनकी पूरी तरीके से जो लाइफ है वो क्या किया जी, बदल दिया। अब ये समझते हैं। नेल्सन मंडेला थॉट, तो नेल्सन मंडेला ने सोचा कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, तो नेल्सन मंडेला को ये लगता था कि फ्रीडम जो है ना वो इनडिविजिबल है, यानी हम किसी से किसी की आजादी नहीं छीन सकते। नो वन कैन टेक अवे दिस, और ये जो फ्रीडम है, ये जो आजादी है किसी भी एक इंसान का, वो कोई छीन नहीं सकता। ड्यूरिंग सर्विंग हिज पीपल, अब ये बताते हैं कि जब वो लोगों का क्या कर रहे थे, सर्विंग कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जब वो लोगों को अपार्थी की नीति से निकालने का प्रयास कर रहे थे, तो क्या हुआ, ही बिकेम बोल्ड वन फ्रॉम अ फ्राइटेंड मैन। हम देखो कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जब इस मोमेंट में आते हैं और उनको लगता है कि साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ बहुत ही ब्रुटैलिटी हो रहा है, तो जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों का सेवा करना स्टार्ट किया, उनका हेल्प करना स्टार्ट किया, तो वो पता है क्या हो गए, बिल्कुल ही बिकेम बोल्ड, वो साहसी बन गए फ्रॉम फ्राइटेंड मैन, एक डरपोक आदमी से, मतलब वो पहले उतना ज्यादा साहसी नहीं थे, पहले वो डरते थे, तो एक डरे हुए आदमी से इन्होंने क्या बन गए, बिल्कुल एक बोल्ड बन गए, साहसी बन गए। कैसे बने, लोगों का मदद करते। तो ये कह रहा है कि इन दिस वे, इस तरीके से हिज हंगर फॉर फ्रीडम, कि उनका जो आजादी का भूख था, चेंज हिज लाइफ, उनके जो लाइफ थी वो क्या हो गई, बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। अब आपसे पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग बताइए कि एक्चुअल में ट्रू फ्रीडम क्या होता है, ठीक है। चला देखते हैं, तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज लिविंग लाइफ रेस्पेक्टफुली। अब सही बात है, तो नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, जो आपके ट्रू फ्रीडम होता है इसका ये मतलब होता है कि आप अपने जीवन पर रेस्पेक्टफुली, ठीक है, एंजॉय करिए, ठीक है, आपका भी हाई रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू लिव लॉफुल लाइफ, और आप नियम के अंदर यदि रह के आप जैसे भी अपना जीवन जीते हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, देखो वही चीज, यदि आप लॉ यानी आप रूल के अंदर रह के अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। एंड हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको क्या मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, मतलब सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, ठीक है, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होता है क्या, आपका ट्रू फ्रीडम एक सिटीजन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन मंडेला's ओपिनियन। अभी करके मंडेला के ओपिनियन यानी मंडेला के मत के अनुसार, मंडेला के अनुसार सबसे जो आपका बड़ा वेल्थ, जो संपत्ति होता है, जो वैल्यूएबल संपत्ति होता है, वो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए आप देखेंगे तो सबसे जो उसकी बड़ी वेल्थ होती है वो आपका मनी नहीं होता है, सबसे जो उनका बड़ा आप देखेंगे जो वेल्थ होता है, जो संपत्ति होता है, वहां के पीपल होते हैं। क्यों, क्योंकि एक कंट्री को यदि बदलना है तो लोग ही बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहे कि इन मंडेला's ओपिनियन यानी मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक नेशन का जो सबसे बड़ा क्या है संपत्ति है, इज इट्स पीपल, वो क्या होता है, वहां के लोग, ठीक है। क्यों वहां के लोग हैं, क्योंकि कह रहा है कि दे आर ट्रूअर एंड फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, क्योंकि वो बोलते हैं कि वहां के जो लोग हैं, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, इन्होंने बोला था कि वो जो है वो जो सबसे प्योर डायमंड होता है उससे भी ज्यादा क्या ये सच्चा होता है, और उससे भी ज्यादा क्या होते हैं वहां के लोग अच्छे। तो कहीं के भी लोग यदि अच्छे हैं तो वो अपने पूरे कंट्री को बदल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही बोला कि ऐसा नहीं कि डायमंड
ढेर सारे आपके पास वैल्यूएबल थिंग्स है तो कोई कंट्री महान बन सकता नहीं, वहां के लोग ही उस देश को क्या करते हैं, महान बनाते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ओनली द पीपल दैट ठीक है छोड़ो, कह रहे कि ओनली द पीपल दैट नेशन, ठीक है, यानी कह रहा है कि केवल ना वहां के उस नेशन के लोग क्या करते हैं, मेक इट ग्रेट एंड रेस्पेक्टेबल, यानी वो उस नेशन को क्या बनाते हैं, महान बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, सम्मानित बनाते हैं। तो वहां के लोग ही क्या कर सकते हैं, किसी भी देश को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आ जाइए, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियोट्स, कैन दे रिपे। अब ये कहना ये चाहते हैं कि जो नेल्सन मंडेला है वो जो पैट्रियोट्स हैं वहां पे, पैट्रियोट्स का मतलब देशभक्त, ठीक है, तो उनके बारे में क्या सोचते हैं वो। आगे फिर कह रहे कि कैन दे रिपे, क्या वो जो भी अपने देश के लिए किए हैं, क्या उनके सारे जो भी उन्होंने जो भी देश के लिए किया है, क्या आप उसको दोबारा वापस कर सकते हैं, लौटा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो मंडेला क्या सोचते हैं किसके बारे में, जो साउथ अफ्रीका के देशभक्त हैं उनके बारे में, क्या हम उनके सभी जो भी हमारे लिए वो महान कार्य किए, क्या हम उसको भर सकते हैं, क्या हम वापस दे सकते हैं। तो अब देखिए आंसर क्या है कि मंडेला थिंक्स, मंडेला सोचते हैं अबाउट द पैट्रियोट्स, तो ये जो वहां के देशभक्त हैं उनके बारे में ये सोचते हैं क्या, दैट ही सम ऑफ ऑल द साउथ अफ्रीकन पैट्रियोट्स, ये कहते हैं कि मैं ना जितने भी साउथ अफ्रीका के पैट्रियोट्स हैं, देशभक्त हैं, मैं उनका क्या हूँ, कर्जदार हूँ। who sacrifice themselves for the country, जो देश के लिए खुद को क्या करती है, बलिदान देती है, अपना जान देती है। एंड दे कैन बी नेवर पेड, और उन्हें कभी भी ये चीजें वापस नहीं कर सकते हैं, फॉर व्हाट दे डिड फॉर साउथ अफ्रीकन पीपल, जो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए उन्होंने जो चीजें किया है उसको क्या नहीं कर सकते, हम कभी भी वापस नहीं कर सकते। तो सही है, किसी भी देश की जो देशभक्तों ने जो काम कर दिया उसको हम कभी भी वापस नहीं कर सकते, हम तो उनके कर्जदार हैं, ठीक है, कि हमारे लिए वो इतना करके गए। तो यही चीजें बोलते हैं, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं तो देखिए नोट तो सब करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट। जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने क्या सोचा, किसके बारे में, ऑपरेसर और ऑपरेस्ट, मतलब जो किसी के ऊपर अत्याचार करता है और जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, मतलब जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सहता है, उन दोनों के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या सोचा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट, तो नेल्सन मंडेला ने सोचा किसके बारे में, ऑपरेसर और ऑपरेस्ट, यानी जो ऑपरेशन करते हैं और जिनके ऊपर उत्पीड़न होता है। दैट की ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ट बोथ आर अलाइक, कि जो उत्पीड़न करने वाला होता है और जो उत्पीड़न सहने वाला होता है, जो जुल्म करने वाला होता है और जो जुल्म सहने वाला होता है, दोनों कैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्यों? बिकॉज दे रोब देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो जो दोनों होते हैं, जो आपके जुल्म जो सहते हैं और जो जुल्म करते हैं, क्योंकि अपने अपने मानवता का क्या करते हैं, मानवता को वो खत्म करते हैं, लूटते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी के जुल्म सह रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं अपराधी हैं, और यदि आप किसी पे जुल्म कर रहे हैं तो भी अपराधी। तो जुल्म सहना नहीं चाहिए, आपको अपना आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं इनको नेल्सन मंडेला। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन था, व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर्स। ठीक है जी, नेल्सन मंडेला कौन था, और कह रहे कि व्हाई डिड ही फाइट, और वो क्यों लड़े विद द व्हाइट रूलर्स, वो व्हाइट रूलर से क्यों लड़े। तो नेल्सन मंडेला कौन थे और गोरों के साथ उन्होंने क्यों लड़ा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। तो नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हु वाज बिलोंग टू ब्लैक कम्युनिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो ब्लैक कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे नेल्सन मंडेला, याद रखिएगा। ही फॉट विद व्हाइट रूलर्स, और उन्होंने किससे लड़ा, व्हाइट
रूलर से क्या करने के लिए? टू गेन फ्रीडम, क्या पाने के लिए? आजादी पाने के लिए, है ना। एंड इक्वालिटी, और क्या? इक्वालिटी पाने के लिए, समानता पाने के लिए कि सबका अधिकार एक जैसा होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने गोरों से लड़ा। और क्या करने के लिए? टू रिमूव अपार्थिड, यानी वहां पे जो अपार्थिड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, उसको हटाने के लिए ये क्या करते हैं? व्हाइट रूलर से क्या करते हैं? फाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब ये पूछ रहे कि नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्री कौन नहीं है, कौन इंसान जो है वो आजाद नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, ठीक है, जरा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार वन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे इंसान का क्या करता है? फ्रीडम को छीनता है। तो कह रहे हैं कि इज रियली नॉट फ्री, तो वो इंसान भी क्या है जी? फ्री नहीं है। यानी आप किसी की भी आजादी को छीनते हैं, किसी को परेशान करते हैं, ठीक है, किसी पे सितम करते हैं, तो आप भी आजाद नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही इज लॉक्ड इन द प्रिजन ऑफ हैट्रेड, क्योंकि वो जो नफरत है, वो नफरत के सलाखों में क्या है? बंद है, वो नफरत के सलाखों में कैद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसकी मूर्खता है, वो सोच नहीं पा रहा है क्या सही है और क्या गलत है। वो जो है इंसान किसका शिकार है? नफरत का शिकार है। इसी वजह से वो इंसान क्या करता है? किसी दूसरे के, ठीक है, शांति को भंग करता है, या फिर दूसरे इंसान को क्या करता है? परेशान करता है। तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि या कोई भी यदि दूसरे की आजादी को छीनता है, किसी को परेशान करता है, किसी की शांति को वो भंग करता है, तो वो इंसान भी क्या है? आजाद नहीं है। उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है और वो सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहा है। इसी वजह से वो क्या कर रहा है? लोगों को परेशान कर रहा है, तो वो भी फ्री नहीं है, ठीक है। चला नेक्स्ट, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ये क्वेश्चन रिपीटेड है कई बार, ठीक है। तो कह रहे कि हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार ब्रेव मैन कौन है? कौन है ब्रेव मैन? बहादुर इंसान किसको बोलेंगे? किसके अनुसार? नेल्सन मंडेला के अनुसार। चलो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार समवन हु ओवरकम्स द फियर, यानी एक ऐसा इंसान जो अपने डर को अपने वश में कर लेता है, यानी डर को अपने काबू में कर लेता है, ठीक है, इज अ ब्रेव मैन। वही क्या होता है? आपका ब्रेव मैन, वही आपका क्या होता है? बहादुर मैन होता है। बट नॉट हु हैज एब्सेंस ऑफ फियर, बल्कि एक ऐसे इंसान को आप बहादुर नहीं बोलेंगे कि जिसको डर ही नहीं लगता है। तो जिसको डर नहीं लगता वो एक्चुअल में बहादुर मैन नहीं है। बहादुर मैन वो है जो अपने डर पे क्या पाता है? जीत पाता है, काबू पाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेव मैन बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? नेल्सन मंडेला के अनुसार। ही लर्नड इट फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, वो अपने साथियों से ये चीज क्या किए थे? सीखे थे। इन द स्ट्रगल टाइम, जब वो परेशान थे, जब वो जूझ रहे थे, जब वो अपार्थी को हटाने के लिए क्रांति कर रहे थे, उस टाइम ये सारी चीजें उन्होंने सीखा कि ब्रेव मैन कौन होता है। ब्रेव मैन वो नहीं होता है जिसको डर ही नहीं लगता है, डर तो सबको लगता है, लेकिन ब्रेव मैन वो होता है जो अपने उस डर पे क्या पाता है? काबू। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेव मैन, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे विद आंसर। आप इतना पढ़ लीजिए इस चैप्टर से, इसके बाहर आपके बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यही क्वेश्चन आएगा, केवल हो सकता है लैंग्वेजेस आपका क्या हो जाए? चेंज हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आंसर भी मिल गया। और यदि लगा हो इंफॉर्मेटिव आपके पास ये क्लास है तो प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिए, और नए यदि आप मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीजें बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। ग्रामर प्लस लिटरेचर सब कुछ मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।